सोचो तुम 2 साल 3 साल कभी कभी 5 साल तक सिर्फ एक सपने के लिए मेहनत करते हो। हर सुबह जल्दी उठते हो, दोस्तों से भी दूर रहते हो, सोशल मीडिया छोड़ देते हो, यहाँ तक कि फैमिली से भी कम बातें करते हो। और फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले कोई कहता है पेपर लीक हो गया, कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी की खबर आती है, कहीं क्वेश्चन पेपर पर विवाद शुरू हो जाता है, कहीं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहीं कोई स्टूडेंट इतना टूट जाता है तो उसे लगता है कि मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या हमारे स्टूडेंट्स के मेहनत की कोई कीमत नहीं, या सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि उनमें इन स्टूडेंट्स की आवाज दब जाती है? आज की इस वीडियो में हम किसी एक एग्जैम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस दर्द की जो हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स महसूस करता है। कभी पेपर लीक, कभी गलत क्वेश्चंस, कभी इवैल्यूएशन पर सवाल, कभी रिजल्ट्स डिले और कभी रिक्वायरमेंट कैंसिल। हर साल कोई ना कोई नया विवाद सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस स्टूडेंट का जो रात भर अपनी नींद छोड़कर अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना चाहता है। अब ये एक सवाल आपसे, अभी का एजुकेशन सिस्टम, अभी का पढ़ाई काफ़ी है या इस पूरे सिस्टम को भी बदलना जरूरी है? ध्यान रहे कि हर न्यूज़ सच नहीं होती और हर वायरल वीडियो सही। इसीलिए आज हमें इमोशन से पहले फैक्ट को समझना। अगर पेपर लीक हुआ तो उसका प्रूफ क्या है? अगर कुछ एग्जाम्स गलत हुई तो उन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती है? अगर किसी स्टूडेंट के साथ दुखद घटना हुई है तो इसके पीछे असली वजह क्या है? और याद रखिए, यही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है और शायद यही रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप भी है। अब सोचिए, एक तरफ करोड़ों स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ करोड़ों सपने। अगर इसी तरह हर साल विवाद आते रहे तो आने वाली टाइम में जनरेशन सिस्टम पर भरोसा कैसे करेगा? देखिए, हमें सिर्फ सवाल नहीं, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हमें कुछ हैशटैग्स और कुछ वायरल टैग्स लगा के वीडियोस को वायरल करने पे नहीं रहना। हमें वीडियो इसलिए वायरल करना है ताकि उन हर लोगों के माइंड तक ये बात पहुंचे कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है और उन हर स्टूडेंट्स को जवाब मिले कि आज के मिनिस्टर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आज के टाइम आप लोगों को भी पता होगा, जब नीट का पेपर लीक होता है तो कितने स्टूडेंट्स अपने एग्जाम दूसरी बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया को देखने के लिए ही नहीं। कहीं कुछ टीचर्स ही लड़ रहे हैं, कहीं कुछ स्टूडेंट्स पे ही इतना दबाव डाला जा रहा है कि कोई स्टूडेंट ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम से उन्हें क्या मिल सकता है। क्योंकि आज एजुकेशन सिस्टम की हमारे देश में इतनी वैल्यू गिर चुकी है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और हम इसे अच्छी तरह से इस वक्त महसूस कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशन सिस्टम ही स्टॉप नहीं होगी, पेपर लीक्स होते रहेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स हंगामा करते रहेंगे, कहीं स्टूडेंट्स स्टेशन पे ही प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं तो कहीं स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, जिसे जानते हुए भी आज के न्यूज़ रिपोर्टर्स इन बातों को दबा देते हैं और इन्हें अपने न्यूज़ चैनल्स पे रिवील बिल्कुल नहीं करते। आप ही मानते हो कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए, इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने चाहिए, कुछ ओवर स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, इस मुद्दे पे आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और प्लीज़ इस बात को इतनी गहराई से सोचिए कि आप लोगों को भी एहसास हो सके कि हमारे ये एजुकेशन सिस्टम कितनी इम्पोर्टेंट हो चुका है। हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को वैल्यू देना कितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये सिस्टम हमें ऐसे ही दबाते रहेगी और इस देश की इकोनॉमी को गिराता चला जाएगा। और क्योंकि बदलाव तभी शुरू होता है जब लोग सवाल पूछना बंद नहीं करते। तो हम वक्त आ चुका है कि इस देश के लिए कुछ करें, तो इस सिस्टम से जरूर सवाल करें और इससे पूछिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कब सुधरेगा। इस सिस्टम से मेरे पूरे इंडियन फैमिलीज़ की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कब सुधर रहा है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही अलर्ट रहना और इन न्यूज़ को जानना है, जो कि बहुत ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम में जान, तो उसके लिए सावन मारद्वान को फॉलो करें, बी रेगुलर सन मारद्वान चैनल।